नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर भीम भास्कर है और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं। जितने भी लोग होते हैं जो कि 40-50 साल की उम्र के बाद के होते हैं, यानी कि हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और अपने मित्रों को जरूर इसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और आयुर्वेद में अष्ठिला नामक बीमारी से हम कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका साइज में वृद्धि होने लग जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र 45-50 से बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे प्रोस्टेट के साइज में बढ़ोतरी होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर हमारे पेशाब की रास्ते पर पड़ता है और हमारा जो पेशाब है वो रुक रुक कर आता है, दर्द के साथ आता है, उसमें जलन होती है बहुत ज़्यादा। ये सब दिक्कतें इसमें आती हैं। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, तो ज़्यादातर बुजुर्ग इससे परेशान होते हैं। प्रोस्टेट की बीमारी बहुत कॉमन है और 50 साल 55 साल की उम्र के बाद में तकरीबन 80% बुजुर्गों में यह समस्या देखने को मिलती है। तो बुजुर्ग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मैं एक रामबाण उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। अगर सिर्फ आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपको प्रोस्टेट में आराम मिलेगा, बल्कि आपको पेशाब संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, आपको किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। तो आइए ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप मेरे पास जैसे ये यहाँ पर 5 चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है ये गिलोय। ये गिलोय होती है, आप सब जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय की जो बेल होती है, आप इसको सुखा लीजिएगा। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो है ये गोखरू है। दोस्तों, गोखरू की पहचान है, इसमें कांटे कांटे होते हैं एक प्रकार के। ये कांटों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, इसे छोटा गोखरू कहते हैं। तीसरे नंबर पे है ये दोस्तों पुनर्नवा मूल। दोस्तों, पुनर्नवा एक आयुर्वेद की औषधि है, ये उसकी जड़ है, मूल है, तो ये भी हमारा इसका एक कंटेंट है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा वरुण की छाल। वरुण का एक पेड़ होता है, तो ये उसकी छाल है। और 5वें नंबर पे है दोस्तों कांचनार। ये कांचनार की छाल है। तो ये 5 चीजें लेकर के आप इसको अच्छे से आप इकट्ठा कर लीजिए। आप चाहे तो पंसारी की दुकान से ले आइए, और यदि आप इसे आपके घर के आसपास अगर उपलब्ध हो, पॉसिबल हो, इसे कलेक्ट करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन 5 चीजों को आप साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें जितनी भी अशुद्धियां हैं, जैसे गोखरू है तो इसमें इस प्रकार की जो है डंडियां रहती हैं, आप इन्हें साफ कर लीजिए, धूल मिट्टी इनकी अच्छे से हटा लीजिए। उसके बाद में इन्हें आप धूप में सुखा लीजिए। जब यह धूप में सूख जाएंगे अच्छे से, तो फिर इनका हमें इस तरह के इमाम दस्ते में डाल करके इनको हमें कूटना है। कूटने के बाद में ये क्या होगा, ये हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गिलोय, गोखरू, पुनर्नवा, वरुण की छाल और कांचनार की छाल, इन 5 चीज़ों को आपको इमाम दस्ते में जब आप कूटेंगे तो आपको इस तरह का जो है दरदरा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये जड़ी बूटियां तब तक कूटनी है जब तक कि इनका इस प्रकार से एक जान दरदरा पाउडर ना तैयार हो जाए। जब तक आपको इसे इमाम दस्ते में कूटना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस भी होता है। तो जब मैंने इसको करा तो मेरे को एक ही जड़ी बूटी को कूटने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जड़ है, तो इसको जब तक मैं कूटूंगा जब तक कि इसका इस प्रकार का दरदरा पाउडर ना इकट्ठा हो जाए। इसी प्रकार ये सब चीज़ों को मैंने इस प्रकार से एक तरह से यवकुट या दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनमें से बराबर मात्रा 5 की लेनी है। यानी कि मान लीजिए 50-50 ग्राम की मात्रा में जब हम इन 5 में से ले लेंगे तो हमारे पास टोटल 250 ग्राम क्वाथ द्रव्य, यानी कि जो एक दरदरा पाउडर है वो 250 ग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें से 10 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह, 10 ग्राम की मात्रा में आपको शाम को, इन 5 जो चूर्ण है, जो यवकुट चूर्ण है, उनको आप एक डब्बे में भर के रख लीजिए और उसमें से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह लीजिए, 10 ग्राम की मात्रा में शाम को लीजिए। आपको लेना कैसे है, आप 10 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में उसको उबालने के लिए रख दीजिए और जब तक उबालिए जब तक कि वो लगभग 1/4 ना रह जाए। जब वो 1/4 रह जाएगा तो उसे आप छान करके गुनगुना ही सुबह और शाम को खाली पेट पी लीजिए। दोस्तों, ये थी दवाई प्रोस्टेट के बारे में। आपको बहुत अच्छा एक काढ़ा है जिसका जिक्र हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में है, जो
ये पांचों औषधियां हैं, यह है बहुत ही अच्छी औषधियां हैं जो कि हमारी जितने भी वात रोग हैं उस पर काम करती है। वात यानी कि हमारे जो नाभि से नीचे का जो स्थान बताया गया है आयुर्वेद में, वो वात का स्थान बताया गया है। तो अपान वायु का क्षेत्र ये माना जाता है, अपान वायु मतलब वात का क्षेत्र माना जाता है। तो वहां पर ये काम करने वाली जो औषधियां हैं ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगी। आपके प्रोस्टेट की परेशानी में, आपके अगर किसी के किडनी स्टोन की परेशानी है तो उसमें भी ये आपको ठीक करने में मदद करेंगी। अगर किसी को किडनी की दिक्कत है उसमें भी यह असर करेंगी। तो दोस्तों इनका जो काम है वो मूत्र वाहिनी नाड़ियों पर बहुत अच्छा होता है। तो मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उस पर यह काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। तो लेता हूँ आपसे विदा। साथ ही साथ एक घोषणा और मुझे करनी है कि प्रत्येक महीने 5 मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उन 5 बुजुर्गों को ये हम औषधि जो का एक पैकेट बना करके हम फ्री पहुंचाएंगे। तो आप हमारे इस पुण्य के कार्य में मदद कीजिए। ऐसे परिवार वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनके घर में बुजुर्ग हैं और इस तरह की प्रोस्टेट की समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे DM इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेता हूं आपसे विदा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।